मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं। जी अभी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। रोल नंबर वाइज हम अटेंडेंस ले। रोल नंबर 1 ऋतुजा पवार, नंबर 2 and 3, नंबर 4 आसमिया शेख, नंबर 5 शफीरा, 6 सोफिया, 7 सोफिया शेट्टी, प्रेजेंट मैम। 8 नेहा सोदानी, यस मैम। 9 सोनल लालवी, 10 प्रियंका भालेराव, प्रेजेंट मैम। 11 गौरी, प्रेजेंट। 12 राबिया, ये फिर ये वाला 13 स्टॉप बटन है ना, ये वाला 9 नंबर प्रेजेंट मैम, सोनल दलवी। ये वाला। ओके। हाँ देखिए स्टॉप। 13 सुहाना दलाल, 14 कृति हेलो हेलो। Yes. प्रेजेंट मैम दलाल सुहाना। स्टॉप करना रिद्धि ये वाला गांधी, करना पड़ेगा। प्रेजेंट। 15 फातिमा, ये क्लिक करते। नहीं ये वो उसका प्रेजेंट मैम। ओके, हाँ, 16 ये प्रियदर्शनी, उसके पास ही है। 17 मुन्नी, 18 नसीम शेख, 19 केजल, मैम 80 नंबर प्रेजेंट। नाम क्या है? नसीम शेख। 21 प्रेजेंट मैम। 22 फारस, 23 पूर्वी उपाध्याय, मैम प्रेजेंट। 24 सोनिया, 25 शिवम, 26 ममता, 27 जेसिका दीक्षित, हाँ प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। 28 प्राजक्ता, शिका राज, 30 अलीशा चौधरी, 31 सपना गुप्ता, 32 सोनिया सोहानी, 33 आकांक्षा वर्मा, प्रेजेंट मैम। 34 निकिता, 33 का प्रेजेंट लगा दिया। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम 33 का प्रेजेंट लगा दिया। जी हाँ आपने बोला, मैंने लगा दिया है। ओके ओके मैम थैंक यू। गो अहेड भाई। और किसी का अटेंडेंस पेंडिंग है? ऋतुजा पवार, सोफिया शेख, और कोई है? रिद्धि गांधी, फातिमा। हेलो, यस रिद्धि गांधी प्रेजेंट।
फातिमा, प्रियदर्शनी, मुनी, तेजल जाधव, हुमा सैयद, पारस, सोनिया, शिवम, राजित्रा, इशिका, अलीशा चौधरी, सपना, सोनिया एंड रितिका। मैम 14 लगा दिया ना? यस लगा हो गया। सभी थ्रेड निकालेंगे, थ्रेड चलाएंगे सभी। सभी का थ्रेड चलेगा। Right side, right hand, inward folding 7 counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, one finger, 1 and 2, 1, 2, 3, again 1 and thumb. Okay, start. इसे नीचे करना है, इसे खोलना है, इसे नीचे करना है, इसे खोलना है, इसके थ्रू हमारी गर्दन हिलेगी। ओके, स्टार्ट। कीजिए, सभी कीजिए। स्क्रीन पर नहीं है। दिख रहे ना मैम सब लोग? इतने ही है ना? स्क्रीन पे इतने ही है। स्क्रीन पे इतने दिखाई दे रहे हैं। यस गुड, सभी का प्रॉपर्ली चल रहा है, चलाइए। आपका थ्रेड जब ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल दुकान पहले ऐसे ऐसे करते करते ऐसे होता है। तो ये हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हाथ पे कंट्रोल करना नहीं, रुकाना नहीं है। थ्रेडिंग करते करते हमारा हाथ ऊपर जाता है, सी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एकदम यहाँ तक आ जाता है, फिर जो गैप है वो इतनी हो जाती है, इसीलिए हाथों पे कंट्रोल करना है, सी के हाथ ऊपर न जाए। हाथ ऊपर चला जाता है ऐसे करते करते, फिर यहाँ तक आ जाता है पूरा, इसलिए हाथों पे कंट्रोल करना। करते रहिए। चल रहा है प्रॉपर? ओके, सीजर निकालिए। अभी घर में डेली प्रैक्टिस करनी है सभी को।
1 2 1 2 1 2 1 2 ओके। अब सिजर चल रही है, स्टार्ट करेंगे। सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 okay once more सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 once more and last okay thank you ऐसे में सिजर चल रही है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 okay done it means घर में practice किया है very good थोड़ा distance maintain कीजिए थोड़ा सा हेलो मैडम। Yes, बोलिए हेलो मैडम। शिवम जी आप मैडम शिवम हूँ, प्रेजेंट लगा दूं? हाँ यस मैम अलीशा चौधरी का भी प्रेजेंट 25 नंबर है मेरा, 25 नंबर। मैम रोल नंबर 30। okay just 1 minute शिवम रोल नंबर 30 अलीशा चौधरी यस मैम मैम 25 शिवम। 25 शिवम हो गया अलीशा हाँ जी। चौधरी हो गया और कोई है रुजुआ okay so we no okay और किसी का है अटेंडेंस मैम मेरा 25 लगा दिया। की हेलो मैम मैम 1616 प्रियदर्शिनी प्रियदर्शनी ओके और कोई है हाँ बोलिए हेलो हाँ बोलिए सुनाई दे रहा है बोलो हाँ मैम नमस्ते, मैं सोनिया मंकाड़े हूँ। हाँ बोलिए हेलो
हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ मैम मैं ज्वाइन मैं प्रेजेंट ही लगा लीजिए। हेलो नाम क्या बता दिया? सोनिया। सोनिया महाकाली ना? हाँ मैंने हाँ मैंने कल भी ज्वाइन किया था मैम, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं आई। प्रेजेंट है? हेलो कल प्रेजेंट थे आप? हेलो सोनिया कल आप प्रेजेंट थे? हाँ मैम कल प्रेजेंट थे। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? जी मैम। कौन बोलना चाह रहा है बोलिए। कल वाला थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल क्या हुआ था हमारा? क्या क्या है? Cleanup facial. डेली केयर क्या होता है? CTMP. पीजीएमपी हमारा डेली केयर होता है। वीकली केयर क्या होता है? Scrub and pack. Scrub and face Cleansing, scrub, pack, toner, moisturizer and SPF. जी। और मंथली केयर में रहेगा क्लीनअप एंड फेशियल। तो क्लीनअप में क्या क्या है? Cleaning, scrubbing, red skin, head, white head removing, gel Gel massage, face pack application, moisturizer, SPF, astringent, SPF. Sorry. नंबर 1 स्टेप क्या रहेगा? सभी साथ में बोलोगे। नंबर 1 स्टेप अपने बुक में से पढ़िए। स्टार्ट। Cleansing, cleansing, 2 to 3 minutes. Scrubbing, stream without stream. सभी कैसे करनी है पूरा पढ़ना है। आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। मुझे बुक पढ़िए, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। स्टार्ट कीजिए। with the help of scrubbing करना है finger tip in circular motion. Circular motion 2 to 3 minutes with steam 2 to 3 and minutes without with steam. steam and without steam. Blackheads and whiteheads removing with the help of cotton pad, And cotton and blackhead remove. Remove 3 to 4 Gel massage gel massage massage. देने हैं 2 to 3 minutes. जेल को वाइप ऑफ नहीं करना है. है फेस पैक एप्लीकेशन ऑफ टी ट्री ऑयल एंड रोज ऑयल स्किन 20 मिनट, ड्राई स्किन 15 मिनट, acne skin 25 minutes, normal skin 20 to 15 मिनट, 15 to 20 minutes, dry skin 10 to 15 minutes. Then wash out. Gel massage with full hand with palm. Steaming 3 to 4 minutes for normal to dry skin. 4 to 5 minutes for oily skin. Then moisturizer and then SPF. ओके, जो सब लोगों ने पढ़ा आप लोगों को समझ में आया? मैम कल हमने लिखा था, पढ़ा था। और नेक्स्ट क्या है? D10 के बारे में क्या है? पढ़िए। cleansing with the help of fingertip, circular motion, wipe off. प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। प्रोसेसिंग देख लीजिए। प्रोसेस कैसा है डिजाइन का? done with the help of fingertips, circular motion 2 to 3 minutes, wipe off. Application, wipe out करना है. देखो आपने ऊपर से समझ में आ रहा नहीं है। आपकी प्रोसेस बहुत तक बिना कुछ भी समझ में आ रहा है।
ये सामने पास कर तेरा डाउनलोड गलत हुआ तो उसके लिए क्या गलती है? मैंने ओपन किया तो सब डाउनलोड हुआ है इसका गलत हुआ इधर मैंने लाइन से भेज आपको रिजल्ट भी दिखेगा, मतलब रिजल्ट दिखेगा सो क्लेंजर कौन आप लोग कोई क्लेंजर कीजिए ओके क्लेंजर मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ चलिए उठ जाइए नहीं आप में से कोई क्लेंजर कीजिए उठिए आप लोग 2 बार दिखा चुकी हूँ क्लेंजर कीजिए फोन चालू हाँ ये ना मार देखना एक बंदे आप लोग उठिए बहुत हो चुका है ज्ञान तो मिला ये तार का कीजिए यहाँ पे करना है हाँ लगे थे तो मैं फोन फर्स्ट स्टेप कर लीजिए प्रॉपर्ली मैम क्या करने वाले हम आज सॉरी क्या करवा रहे हो आप हाँ जस्ट बता रही हूँ ये यूज एंड थ्रो स्पंज सभी को दिखाया था मैंने उस दिन यस मैम इसे आपके सामने अभी पानी में डाल रही हूँ अब निकालूंगी तो क्या होगा या हमने कल डिजाइन लिखा था सो आज मैं डिजाइन एप्लीकेशन दिखा रही हूँ ओके आफ्टर ओके मैम अभी आप देख लीजिए उनका फेस मैं मेरा कर दो फिर से मजाक कर रहा क्या चल रहा है अभी हम डिजाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं क्या करने वाले डिजाइन बिकॉज कल हम लोगों ने डिजाइन के बारे में पूरा नॉलेज ले लिया है और ओरली भी हो चुका है सो अभी प्रैक्टिकली तो सबसे पहले स्टेप क्या है आप ही बताओगे क्लींजिंग क्लेंजिंग तो यहाँ पे क्लेंजिंग हो रही है अभी वो जो बात में दिया है वो मिक्स करेगा सबसे पहले मेकअप रिमूव अगर मेकअप है स्किन पे लिपस्टिक है काजल है तो सबसे पहले वो रिमूव किया जाएगा क्या हुआ मेकअप लिपस्टिक लगा हुआ उसी को इधर लगा हुआ वही मॉडल करो उसको मैंने 2 बार आधा ही नहीं हम कुछ आइडिया ही नहीं है इसी के बारे में सो अभी प्रैक्टिस करनी है यहीं पे प्रैक्टिस करनी है हेलो मैम पूजा मैम व्हाट हैपेंड नथिंग मैम कैमरा ऑन है हेलो मैम हाँ जी बोलिए ये डिटन कौन सी कंपनी का है अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो एरोमा ब्लश प्रोफेशनल यूज कर रही हूँ कौन सा अरोमा और मैंने आप लोगों को नाम लिखवाया है रागा लिखवाया है O3 प्लस लिखवाया है ताकि एरोमा ब्लश प्लस भी लिखवाया है ये तीनों ब्रांड बेस्ट है तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं
मेरे पास जो अवेलेबल है एरोमा ब्रश अवेलेबल है। क्या किया मैंने? तो लगा नहीं अभी हाथ में क्या है? लिया क्लेंजर। हाँ कितना लिया? मैंने कहाँ लिया? आपकी जेब कहाँ है? नहीं है? नहीं क्या स्टेप्स थे? 1 2 3 4 5 याद है ना सभी को? यस मैम नेक पे सर्कुलर मोशन। सूखा हो तो पानी लेते जाइए। स्लोली लो, नहीं आराम से करो। हर एक एरिया कवर होना चाहिए। चिन, लिप्स, चीक्स। अंडर आई से करो। ये यूज किया। अपने सुनो, अपने चिन दोनों साथ में रहो। अपने चिन दोनों साथ में रहो सब लोग। यस। सब पूरा ठीक से चले जाओ। ऊपर अलग से चीक्स भी लेना है, चीक बोन। सेपरेटली चीक बोन होगी। चीक बोन। आगे देखो। कितनी देर का है सर ये? 3 to 4 2 3 minutes। 2 3 minutes वाइप ऑफ प्रॉपर्ली करना है, बहुत अच्छी तरह से। नाम ही है क्लींजिंग, मीन साफ सफाई। वही फर्स्ट फेज ही हमारा प्रॉपर रहेगा तो रिजल्ट प्रॉपर्ली आएगी। सबसे पहले नेक को क्लीन करते हैं, है ना? हाँ बोल रहे हो? सबसे पहले फेस करते हैं। अंडर इसको क्लीन करते हैं। 2-3 बार क्लीन करो पानी से प्रॉपर्ली। मैम डिटेन ऑल स्किन टाइप्स होता है ना? जी जी हाँ, ऑल स्किन टाइप।
मैम कैमरे में दिखाइए ना एक बार ये प्रोडक्ट। हाँ मैं सब दिखा रही हूँ, आपको दिखा के ही निकालूंगी, ठीक है, आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ ठीक है मैम। क्लींजिंग ही प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ठीक है। सैनिटाइज करना है या वॉश करना है, हैंड्स को सैनिटाइज करना है या वॉश करना है, देखिए। मैं ये यूज कर रही हूँ एरोमा ब्लश का प्रोडक्ट है जो यूज कर रही हूँ मैं, एरोमा ब्लश का डिटैन, दिख रहा है सभी को, एरोमा ब्लश दिख रहा है, डिटैन क्रीम, ठीक है, एरोमा ब्लश डिटैन क्रीम, ये देखिए, ये नाम है कंपनी का एरोमा ब्लश, यहाँ पे डिटैन क्रीम, ठीक है। ऐसे ही किस में आता है, ऐसे O3 में आता है, दिख रहा है सभी को? जी मैम। इसको मैंने लिखवाया आप लोगों को, एक सिंगल क्रीम आती है, क्या है? सिंगल क्रीम। सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होता है वो, ठीक है। तो हमारे फेस के लिए सी क्वांटिटी स्पून दिख रहा है सभी को? यस मैम। क्या तो मैं फेस और नेक के लिए ले लूंगी, इतनी क्वांटिटी लूंगी। एप्लीकेशन का तरीका भी सेम एज अ फेस पैक, हम कैसे यूज करते हैं वैसे। तो सेकंड टाइम आप देख रहे हो फेस पैक एप्लीकेशन, डिटेल एप्लीकेशन भी सेम इसी तरह होती है। कुछ एक चीज डिफरेंट है वो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या चीज मैंने डिफरेंट की, कल फेस पैक एप्लीकेशन मैंने दिखाया था, ठीक है। तो डिटेल एप्लीकेशन हो रहा है, हल्का सा इचिंग होता है ना उसमें, क्योंकि मेंथॉल वगैरह है ना ठंडी ठंडी चीजें, तो हल्का सा इचिंग। चिन को डाउन करो, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड, याद है सभी को? यस मैम। अपर लिप्स को ज्वाइन करना है अपवर्ड, अपर लिप्स, नोज को डाउनवर्ड, फोrehead को अपवर्ड, मैम इसमें हेडबैंड नहीं पहनाएंगे क्लाइंट को?
पेनाइन है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बारियों का। ये भी बालों पर लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, क्लाइंट को मैं पहले ही बताना हल्का सा एक्जिमा, क्योंकि कूलिंग है, बहुत ज्यादा मेंथॉल है तो बहुत कूलिंग इफेक्ट आएगा, उनको लगेगा कि जल रहा है, बट जलता नहीं है, कूल है। ठीक है, नंबर रखो, कुछ भी मत करो, नॉर्मल एलर्जी रखो। अब इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे जो ये वाला जो ये हमारा डबल चिन है, ठीक है, डबल चिन को कहाँ ले जाना है, अपवर्ड। यहाँ तक हमारा डबल चिन एरिया है। ये वाला एरिया डबल चिन है, डबल चिन अपवर्ड। मैंने ये साइड वाली एरियाज बचाई थी, याद है फेस पैक को? कल का कुछ याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। साइड वाला बचाया था, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ना इससे मैच होता है ना इससे मैच होता है, इस तरह से। यहाँ से जो स्किन है सैगिंग ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो ब्रश इस तरह से ये करना है, सेम बोथ साइड। आप बंद करिए। आज हम नेक का एप्लीकेशन भी करेंगे। सो डबल चिन हो गया। अब डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, लिसन, नेक लिया, जहां डबल चिन स्टार्ट हो रहा है वहां पे एंड कर दिया, देख लिया, नेक ले लिया, जहां डबल चिन मैंने स्टार्ट किया वहां एंड कर दिया, डबल चिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो फेस पैक एप्लीकेशन का तरीका भी यही होता है, टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। डबल चिन यहाँ पर, दैट्स इट, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हल्का सा इचिंग हो जाती, ये हो गया, बस ज्यादा हो रहा है। किसी ने अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो जज्बात एक बार आपको चेक, या तो वहाँ पे पिंपल होगा या तो उनको नॉर्मल इचिंग हो रही है कि फर्स्ट टाइम वो उसने यूज किया उसे इतना पता नहीं है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है। क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे वहाँ इचिंग हो रही है कुछ, ठीक है। सो क्लाइंट फर्स्ट टाइम यूजर है तो उसको ज्यादा फील हो रहा है, दैट्स व्हाई। दो रीजन बताए, या तो होगा पिंपल पर इचिंग हो रही है, छोटा सा पिंपल तो होगी, या तो क्लाइंट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वो इचिंग को सेंड नहीं कर पा रही, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मैंने देख लिया है, कुछ नहीं है तो दोबारा एप्लीकेशन कर दी।
ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ना इसका एरिया छोड़ा है, देख रहे हो आपका क्या छोड़ा है मैंने? चीक का एरिया थोड़ा सा छोड़ दिया, इतना सा, इतना एरिया छोड़ना है। ये देखिए ये भी छोड़ा है मैंने, ये याद रखिए इतना सा एरिया चीक का छोड़ना है। लास्ट के 5 मिनट्स ये एरिया पे लगाते हैं। हमेशा ब्लीच का प्रोसेस भी ऐसे होता है और डिजाइन का भी यही होता है, ठीक है। तो क्लाइंट से पूछना है, वो कह रही ईचिंग हो रहा है। अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा, फिर बाद में एंड में पूछा, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारा काम है देखना। तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उनको पता नहीं है सैनी क्या है, और दूसरा है पिंपल हो सकता है, पिंपल के ऊपर लगा हुआ तो ऐसे ईचिंग होगी, ठीक है। तो उनकी स्किन ड्राई में जा रही है तो कितनी देर रखोगे? पढ़िए वो नोट्स में 15 मिनट। 15 मिनट। ऑलमोस्ट हो चुके, ठीक है, बाकी 10 मिनट्स वॉश कर लेंगे। और कहाँ वाला है जी? ठीक है ना, हाँ आइज बंद कर लो, नो प्रॉब्लम। रिजान एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होता है, सिंगल क्रीम होता है, प्रोडक्ट होता है, मैंने दिखा दिया है, और क्वांटिटी फेस होने के लिए भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। एप्लीकेशन भी बता दिया, फेस पैक के जैसा ही होता है। चीक से एरिया थोड़ी सी छोड़ दी है, वो सेंसिटिव होती है। लास्ट के 5 मिनट्स हम उसे चीक एरिया पे लगाएंगे। ब्लीच का एप्लीकेशन भी ऐसा ही होता है कि चीक एरिया को हम लास्ट के 5 मिनट से लगाते हैं, बीच में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो कल हमारा कहाँ पे खत्म हुआ था? डिजाइन एप्लीकेशन, ठीक है। मैम इसका नॉर्मली प्राइस क्या रहता है बाहर? सॉरी, D10 अगर करवाने सिंगल, सिर्फ D10 करवाने कोई आता है तो क्या प्राइस होता है? ब्रांड पे डिपेंडेंट है। अगर आप एरोमा ब्रश का यूज कर रहे हो देन 300 चार्ज होता है बाहर, ठीक है। रागा मैम नहीं सुनाई दिया, क्या बताया? एरोमा ब्रश का कर रहे हो, जितना मैंने एप्लीकेशन फेस पे अभी आप देख रहे हो तो 300 चार्ज करते हैं। ओके। एरोमा आल्सो, एंड अगर O3 है तो 350 चार्ज करते हैं। रागा है तो 250 300 सेम ही रहता है। जितना मैंने किया पूरा नेक पूरा कवर किया, बैक भी जितना हो सके कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर के साथ में करवा रहा है तो 50 रुपीस और लेस के साथ करवा रहा है तो 250 आपको चार्ज लगाना है। सेपरेटली सिर्फ ये करवाने वाला है तो 300, ओके। दो चीजें कोई साथ में करवा रहा है तो हमें भी बेनिफिट होता है, तो हम उसमें 50 रुपीस लेस करके उसका ये कर लेंगे, ओके। ठीक है। तो हमारा का डिजाइन हुआ है, क्लीनअप भी हो गया है। सो क्लीनअप के साथ में डिजाइन कैसे करोगे वो प्रोसेस लिखनी है हमें, ठीक है। क्लीनअप के साथ में डिजाइन कैसे करना है, पहले डिजाइन करना है, क्लीनअप कैसे करना है, ठीक है। सो उसका प्रोसेस लिखेंगे। तो हेडलाइन रहेगी डिजाइन विद क्लीनअप, ओके। कौन सी किया रही है? मंथली की है। मंथली किया, ओके। इसका नंबर 1 स्टेप रहेगा क्लींजिंग। नंबर 1 स्टेप रहेगा क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के बारे में लिखिए, सेम क्लेंजिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन, with the help of fingertips, circular motion. Timing रहेगा 2 to 3 minutes. ओके, उसके बाद वाइप ऑफ करोगे, उसके बाद वाइप ऑफ करोगे। नंबर 2 D10 सिंगल क्रीम एप्लीकेशन, D10 सिंगल क्रीम, D10 सिंगल क्रीम एप्लीकेशन
सिंपल सिंगल क्रीम एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन कैसे रहेगी? सेम एज इट फेस पैक लिखिए। एप्लीकेशन कैसे रहेगी? सेम एज इट फेस पैक। चीक एरिया को छोड़ देना है। चीक एरिया को लास्ट के 5 मिनट्स एप्लीकेशन करना है। लिखिए, स्पेशली लिखना है वो। डिटेल सिंगल क्रीम एप्लीकेशन सेम एज इट फेस पैक के जैसे एप्लीकेशन करना है। चीक एरिया को छोड़ देना है। लास्ट के 5 मिनट्स चीक एरिया पे एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो एकदम स्पेशली वर्ड लिखना है हमें। ज्यादा इची हो रही है क्या? भी कम हो गया पहले से? कम हो जाता है वो। कूलिंग एकदम आज एकदम कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, पहले धीरे धीरे कम हो गया ना। ठीक है, आइस बंद कर लो। ओके, इसका प्रोसेसिंग टाइम होने के बाद मैंने लिखवाया है कंसिस्टेंट पे कितनी देर सब लिखा है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम के बाद इसको वॉश कर लोगे। वॉश कर लोगे। नंबर 3 स्क्रबिंग। क्या लिखोगे? नंबर 3 माइल्ड स्क्रबिंग। अब माइल्ड स्क्रबिंग क्या होती है हम ब्रैकेट में लिखेंगे। लिखिए, माइल्ड स्क्रबिंग मींस स्क्रब की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। माइल्ड स्क्रबिंग मींस स्क्रब की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी एंड प्रोसेसिंग टाइमिंग आल्सो हाफ हो जाएगा। स्क्रब की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। वैसे नॉर्मल हम क्लीनअप में जितना स्क्रब लेते हैं उससे क्वांटिटी हाफ हो जाएगी और जो प्रोसेसिंग टाइमिंग सपोज 4 मिनट है आपके तो हो जाएगा 2 मिनट। ओके, प्रोसेसिंग टाइमिंग आल्सो हाफ हो जाएगी एंड स्टीम प्रोसेस आल्सो हाफ हो जाएगा। लिख लीजिए, तीनों चीजें हाफ हो जाएगी। उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रबिंग। माइल्ड स्क्रबिंग दो तरीके, एक तरीका मैंने बताया कि ये इसे कहते हैं, दूसरा माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब होता है, हाँ लिख लीजिए पहले बाद में बता के लीजिए। माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब है स्क्रब की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। प्रोसेसिंग टाइमिंग मतलब जितना टाइम हम स्क्रब करने में लगाते थे उसका हाफ टाइम करेंगे, कम टाइम करेंगे। ओके, नंबर 3 मैंने कहा है स्टीम जितने देते हो उसका भी प्रोसेसिंग टाइमिंग हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा जो बता रही हूँ वो लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। माइल्ड स्क्रबिंग मतलब क्या होता है, एक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा चले जाते हैं कि माइल्ड स्क्रब चाहिए तो मैंने उस दिन आपको स्क्रब के ग्रैन्यूल्स हाथ में लगा के दिखाया कि बहुत ज्यादा हार्ड थे। ओके, जिसके ग्रैन्यूल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, चुभते नहीं हैं, उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रबिंग। समझ में आया? जो मैंने कहा कि पिंपल वाली स्किन पे हम वो यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। स्क्रबिंग का दो मतलब होता है, एक स्क्रब के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जो चुभन नहीं देते हैं, तो उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रबिंग। और जो ये मैंने प्रोसेसिंग बताया है माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब क्या हुआ, स्क्रब की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, जो हम स्क्रब जितनी देर करते थे उसका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो हाफ हो जाएगा। नंबर 3 जो हमने स्टीम दिया है वो हाफ हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, माइल्ड स्क्रबिंग। ओके, यहाँ पे हमारा माइल्ड स्क्रबिंग हो गया। देन ब्लैकेट वाइटेड रिमूविंग, डिजाइन के बाद इतनी जरूरत नहीं होती है, फिर आपको पता चलेगा ब्लैकेट वाइटेड का भी टाइम कम हो जाएगा। आपको ऑफ कोर्स पता चलेगा है ये तो आप खुद ब खुद टाइम भी कम कर लोगे। ब्लैकेट वाइटेड रिमूविंग लिख लिया। ब्लैकेट वाइटेड रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ, लिखिए सामने आप, जब तक न्यू न्यू तब तक लिखिए, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिंजेंट। आप बताइए दूसरा। ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूविंग स्टिक और कॉटन पैड।
ओके। नंबर 5 रहेगा जेल मसाज। सूदिंग मसाज। गुड। जेल मसाज लिखोगे सूदिंग मसाज। मैं पहला क्या कौन सा है? क्लीन अप जी स्टार्टिंग से बताना क्या है पहला क्लीन अप। क्या बोल रहे हो? पहला क्लीन अप है क्लीन अप। नहीं पहला क्लीनअप नहीं है। डिटेन के साथ में क्लीनअप कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है। क्लीनअप नहीं है, क्लींजिंग है। क्लींजिंग क्या है? मैडम साफ नहीं आ रहा। क्या दिख रहा है प्रॉपर्ली? सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। क्लींजिंग है पहला। देन सेकंड है डिटेन सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। अब क्लास का जो टाइमर है मैं चीक पे लगा रही हूँ। क्लास का जो टाइमिंग है मैं चीक पे लगा रही हूँ। मैम ये क्या है? आपको पता। आप इतनी देर कहाँ थे जब चल रहा था क्लास? मैम मैं कटिंग कर रहा था। किसकी कटिंग कर रहे थे? लड़के की सलून था अपने। क्यों? मैम वहाँ हुआ था। आप क्या अपने शॉप पे हो क्या? हाँ जी मैडम। आप अपने सैलून में हो? हाँ जी मैडम। ये आपने मैम पैकअप लाई की है D10 की। मैंने D10 लगाया। ये D10 हमने कल सीखा था ना, D10 सिंगल क्रीम एप्लीकेशन। हाँ जी मैडम। वो लगाया मैंने। ओके वीडियो देखना, नहीं समझ में आए तो कल पूछना, ठीक है? ठीक है मैम। Just 4 minutes टाइम देख लीजिए। Just 4 minutes टाइम देख लीजिए। 4 minutes के बाद रिमाइंड कराना है, वॉश करना, ठीक है? Just 4 minutes। तो और डिटेन के साथ क्लीनअप कैसे करते हैं? फर्स्ट क्लेंजिंग विद द एल्बो फिंगर टिप सर्कुलर मोशन एंड 2 to 3 मिनट्स उसको वाइप ऑफ कर दिया हमने। एप्लीकेशन किया है जो भी हमने फेस पे लगाया वो, ठीक है? एप्लीकेशन का टाइमिंग लिखा है स्किन के अकॉर्डिंग। टाइमिंग होने के बाद उसको वॉश प्रॉपर्ली, ठीक है? वॉश करने के बाद नंबर 3 आएगा माइल्ड स्क्रबिंग। माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब होता है स्क्रब की क्वांटिटी आधी लेनी। नॉर्मल पहले क्लीनअप में या वीकली के अंदर उसका आधा टाइम हो जाएगा। समझ में आया सभी को? यस मैम। और स्टीम भी जितनी देर पहले देते थे उसी आधी हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद होगा वाइटनिंग पैकेज, वो भी कम टाइम होगा। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा डी टाइम के बाद बहुत कम मेहनत लगेगी, तो उसका भी टाइम लिखने की जरूरत नहीं। खुद ब खुद आपको बेवजह तो नहीं हम निकालते बैठेंगे, ओके? सो उसके बाद ब्लैकेट पैकेज के बाद किसकी हेल्प से करना है ये ब्लैकेट पैकेज रिमूविंग? एस्ट्रिंजेंट कॉर्जन एंड ब्लैकेट्स वाइटेट्स रिमूवर, ओके? स्टील का रॉड जो आता है, ठीक है? ये प्रोसेस होने के बाद जेल मसाज मतलब सूदिंग मसाज का टाइमिंग क्या रहेगा? 2 to 3 minutes। 3 to 4 मिनट। मसाज जेल मसाज सूदिंग मसाज को वाइप ऑफ नहीं करना है बिकॉज़ हम स्किन के अकॉर्डिंगली वो मसाज जेल लेते हैं, ठीक है? उसी के ऊपर ही नंबर 6 रहेगा फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन एप्लीकेशन का टाइमिंग भी लिखवाया मैंने स्किन वाइज, ठीक है? फेस पैक लगाओगे कैसे? सेम एज इट जैसे मैंने डी टैन लगवाया है। एरो मैंने कल ड्रॉ करवाया आप लोगों को, तो डी टैन के आगे भी तुम्हें वही ड्रॉ करना है और पैक के आगे भी वही ड्रॉ करना है, ठीक है? फेस पैक एप्लीकेशन का जब टाइम हो जाता है
देन इसको वॉश आउट करना है। क्या करना है? वॉश करना है। मॉइस्चराइजर नंबर SP सन प्रोटेक्शन फैक्टर। मैं फेस पैक का एप्लीकेशन टाइम वॉश। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। फेस पैक एप्लीकेशन क्या लिखा? टाइम वॉश। फेस पैक एप्लीकेशन लगाने के बाद टाइम वॉश मैंने क्या लिखा है कि फेस पैक का जो टाइमिंग रहेगा वो हो जाने के बाद उसे वॉश करना है, क्योंकि मैंने अलग-अलग स्किन का अलग-अलग टाइमिंग बता चुकी हूँ कल में, ठीक है? तो जो भी स्किन रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम हो जाएगा तो हम वॉश कर लेंगे फेस पैक को। समझ में आया? मैम टोनर यूज नहीं करना है क्या इसमें फेस पैक के बाद? जी नहीं, इसमें यूज नहीं करना है बिकॉज़ हमने डी-टैन किया। डी-टैन में भी क्या है, स्किन पीएच लेवल बैलेंस करता है, बताया मैंने। यस। तो लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके ओके मैम। हम उसका कॉस्ट है कस्टमर से। सो आपने लिखा ये ओके। फेस पैक वॉश करने के बाद क्या लगाना है? मॉइस्चराइजर नंबर 8 सबसे लास्ट रहेगा SPF, ठीक है? तो फेस पैक इनका अभी डिजाइन का टाइम हो चुका है, हम इन्हें रिमूव करेंगे। मैम क्लींजिंग कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है? क्लेंजिंग कौन सी कंपनी का अच्छा रहता फ्रूट एंड अर्बन कलर का, फ्रूट एंड अर्थ बॉडी केयर का, श्लोका का फ्रूट एंड अर्थ सबसे अच्छा रहता है। ये देखिए दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। सबसे बेस्ट रहता है। अब मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ। मैम इसका नेम वापस बोलो ना। श्लोका का लिख लीजिए, श्लोका का मुरुगन अर्गन ऑयल क्लेंजर। श्लोका का मुरुगन अर्गन ऑयल क्लेंजर। डन इट? यस मैम।
इतना क्लीन किया और मैं इनको वॉश करने के लिए बोलूंगी प्रॉपर्ली, ठीक है। एक दिन आंसर किसकी है? शकीरा आलता का फोन मला फोन आला होता त्याचा 7 तारखेला मला. तर त्याला म्हटलं मी आत्ताच बोलले म्हणजे त्याच्याबरोबर जाऊ तू काम आहे म्हटलं. मला विचारलं जेवली का म्हणलं नाही जेवायचं आहे. म्हटलं की हे काय म्हणतो तरी हे म्हटलं काय आणून देऊ का. म्हटलं नको म्हटलं मी आणलाय डबा. नंतर ना गाडी मी काय आज नाही गेलो म्हणजे मी कसं जाऊ दुसऱ्यांच्या गाडी घेऊन. मग मी येऊ कसा कालच मी आयाम करून 50 रुपये घेतले तुला डोसा घेऊन आले मी काल. खरंच बोलला आता घेऊन ये मला. जाऊ दे सर जेवण उठलं का नाही. वॉश के बाद क्या करना है? सिंगल डिजाइन वॉश के बाद क्या करना है? सिंगल एप्लीकेशन हो गया अभी नॉट क्लीन अप नहीं चल रहा है, ओनली डिजाइन की बात चल रही है। माइल्ड स्क्रबिंग हम लोग डिजाइन में क्लीन अप नहीं करते, हम लोग सिर्फ डिजाइन एप्लीकेशन कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आया समझ में? मैम अभी उनके वॉश करने के बाद टॉवेल ड्राई करना है और फिर फेस पैक एप्लीकेशन करना है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन सिंगल एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो मैंने लिखवाया है वो क्या था अभी? यस मैम कर रहे हैं। आज हमारा क्या है, डिजाइन एप्लीकेशन सिंगल क्रीम ओनली। यस मैम हुआ सबका? सो अभी हमें क्या लगाना है, अब हमें फेस पैक एप्लीकेशन अब वो फेस वॉश करके आएगी, फिर आप टॉवेल का आपके पास बुक में लिखा हुआ है डियर माइल्ड स्क्रबिंग मैम। सबसे पहले माइल्ड स्क्रबिंग थोड़ी साइलेंटली एक बात बताइए कि हम लोग आज डिटान विद क्लीन अप कर रहे हैं या सिर्फ डिटान कर रहे हैं, एक बात बताइए मुझे। डिटेन विथ क्लीन अप। लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ओनली डिटान कर रहे हैं प्रैक्टिकली क्लीन अप। जिनमें हमने किया है डिटान विद क्लीन अप। समझ में आ रहा है सभी को? साइलेंटली मैं अभी प्रैक्टिकली जो हमने जो करवाया है वो है ओनली डिटान सिंगल एप्लीकेशन, और जो मैंने रिटन में लिखवाया है वो क्या है, डिटान प्रैक्टिकली। अभी सिंगल एप्लीकेशन के बाद क्या है, देखिए पढ़िए ना बुक में, फेस पैक एप्लीकेशन। वेरी गुड। कंफ्यूजिंग दूर हुआ सबका? यस मैम यस मैम। दूसरी यूनिट देखिए, सेकंड टाइम हो रहा है।
सो जैसे ही वो भी वॉश कर किया कि टॉवेल ड्राई होगा और उसके बाद फेस पैक एप्लीकेशन होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। ड्राई स्किन है उसकी अभी तो कितनी देर रखोगे? पढ़िए बुक में से। ड्राई स्किन में 15 मिनट। 15 कंपलसरी है ना इसमें तो। डिजाइन के साथ एक बार पढ़ के बोल रहे हो? यस मैम। 15 मिनट्स के बाद वॉश करेंगे, देन क्या होगा? मॉइस्चराइजर देन क्या होगा? SPF प्रोटेक्शन फैक्टर। और आज हमने जो लिखा है डिजाइन विद क्लीनअप, मतलब डिजाइन के साथ क्लीनअप कैसे करना है वो हमने लिखा है, बट अभी तक वो हमने किया नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए। आज सिर्फ काम फोकस देना है सिंगल डिजाइन, ठीक है? ओके मैम। सिंगल डिजाइन आप लोग सीख चुके हो, तो अभी सिंगल डिजाइन आप लोग एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को करना है करीब के, और एक यहाँ पे एक दूसरे के सामने आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ब्लीच के नाम मैंने बोर्ड पे लिखे थे, आप लोगों ने लिखे थे? क्या क्या लिखा है बताइए? नेचर प्रोफेशनल, नॉट ओनली नेचर, ओके? एंड गोल्ड ब्लीच, ओके। और भी है, मैंने पेज लीव कराने के लिए बोला था, और भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके नीचे क्या लिखा है हमने? ब्लीच का दूसरा ऑप्शन क्या है? वैक्सिंग। वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग। यस मैम, फेस वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग। निकल गया प्रॉपर्ली? एकदम हल्के से डैप कीजिए, मिरर में देख के। मिरर में देख के डैप कीजिए। या वैक्सिंग का दूसरा ऑप्शन क्या है? थ्रेडिंग। वैक्सिंग का काम क्या है? फेशियल हेयर को लाइटन करना, ठीक है? तो हमें टैन रिमूव करना है, ग्लो चाहिए, ये चाहिए, तो हम ब्लीच करेंगे। क्या करेंगे? डिटेन करेंगे, ओके? और दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। अगर मेरे स्किन पे बाल भी हैं, टैन भी हटाना, दोनों करेंगे 15 मिनट के डिफरेंट उसमें। 15 मिनट के बाद करोगे? 15 डेज की, 10 to 15 डेज के बाद। या 10 to 15 डेज के बाद हम करेंगे। इमीडिएटली दोनों साथ में कभी भी चीज नहीं की जाती, ओके? यस मैम। प्लीज आप कितनी बार करोगे मंथ में? 1 टाइम। बॉटलचं ढक्कन का? बॉटलचं ढक्कन त्यालाच आहे. अगं माझ्याकडे आहे ते. अगं बॉटल कुठे आहे? बाहेर ठेवली तू. आहे ना? बालों को क्लीन करो प्रॉपर्ली। हेलो मैम। यस बोलो। डिटेन एंड ब्लीच दोनों एक साथ यूज नहीं करना है, उसमें 15 डेज या 15 टाइम का टाइमिंग चाहिए। 15 डेज, 15 से 20 दिन का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15 से 20 दिन का गैप होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है, ठीक है? लिखा है सबने? यस मैम। तो मैम फेशियल हेयर को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? फेस वैक्स यूज करेंगे क्या डिटेन के टाइम पे? किसके टाइम पे? बच्चे
जब अपन डिटेन के टाइम जी अगर अपन डिटेन कर रहे हैं, अगर अपन डिटेन कर रहे हैं और फेशियल ये हेयर्स है दो लाइन के यहाँ पे फेशियल हेयर, तो उनको हटाने के लिए फिर अपन क्या यूज करेंगे? फेस पैक ऑप्शन है कि या तो थ्रेडिंग ऑप्शन है या तो गैप रख के करना, बस यही ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट यूज में टाइम देखा उसका कितना फोरहेड, देखो कितना फर्स्ट यूज में लिखा है ना, पिंपल है क्या अभी नहीं यूज कर ऑलरेडी है इतना इधर तो पिगमेंटेशन खत्म हो गया है, कम हो गया है। दिख रहा है वन टाइम यूज फोरहेड कितना ये था, पहले का भी वीडियो में देखना, पहले का दिख रहा था रवि का, सिर्फ वन टाइम यूज है। अगर ये कंटिन्यू यूज करेगी तो कितना बेनिफिट होगा, फोरहेड तो और भी दिख रहा है बट पहले तो बहुत ज्यादा दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या यूज करेंगे, फेस पैक एप्लीकेशन। हेलो मैम। मैम ये फेशियल क्लींजर और डिटेन इन ये तो ऑप्शनल है ना, मतलब इनमें से कोई भी एक मंथली केयर में यूज कर सकते हैं? इसमें से लिया मैम फेशियल क्लींजर और ये डिटेन। फेशियल क्लींजर एंड डिटेन, क्लींजर क्या क्या मैं समझी नहीं, क्लींजर तो डेली करना है हमको। मैम क्लीन अप। क्लीन अप या क्लीन अप और फेशियल ऑप्शनल है। ठीक है, ओके मैम। और डिटेन? ऑप्शनल है, डिटेन तो हमें कंपलसरी करना ही है। क्लीन अप कर रहे हो अगर ऑप्शनली तो उसके साथ में डिटेन करना है। ठीक है, एंड फेशियल करे तो उसके साथ में भी डिटेन कर सकते हैं? जी फेशियल के साथ में भी डिटेन कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। ओके मैम, थैंक यू। ऑप्शनली क्या है पता है, ब्लीच या तो डिटेन। ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। क्लीनअप के साथ आप क्लीनअप के साथ आप ब्लीच और डिटेन कर सकते हो, क्लीनअप के साथ आप ब्लीच और क्लीनअप कर सकते हो, सॉरी। ओके, यस मैम। फेशियल के साथ आप ब्लीच और फेशियल कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। पहले क्या यूज करना है, डिटेन या तो ब्लीच, दोनों में से एक चीज यूज करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शनली है, आपको क्लीन अप करना है या फेशियल करना है। आ रहा है समझ में जो बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, आपके वन यूज में आप चेंज देखना आपके अपने आप में। तो दूसरों को सजेस्ट करने से पहले खुद को यूज करना है। ठीक है, सीटीएमपी चालू कर दिया है सबने? कौन सा शुरू का सबने कब लिया था आपने? आपको कैसे पता स्किन टोन कैसे लेना है? क्यों? क्लेंजर कौन सा? वही तो लेने से पहले प्रोडक्ट पहले पूछा करो कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अभी तक आप लोगों को स्किन की पता नहीं है ना, तो फिर कैसे लेंगे पहले क्लेंजर कि मेरे स्किन के लिए होगा, पूछा आपने? तो अभी आप लोगों को पता नहीं तो पहले आपको पूछना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा सूट होगा मुझे। तो आपने क्लेंजर लिया है मतलब धीरे धीरे प्रोडक्ट लेने वाला है, ऐसा बोलना आपका मतलब है ना? तो नेक्स्ट जो लोगे पूछ के देखो, सिर्फ एक चीज यूज करने से बेनिफिट नहीं होगा। उस दिन मैंने बताया चारों में से एक भी चीज मिस करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, बताया था मैंने। टाइम रख लीजिए 15 मिनट्स। का टाइम रख लीजिए। हेलो मैम, जी बोलिए। जो सीपीएमपी किट है वो
उसका प्राइस कितना मिलेगा उधर से, आपके इधर से? 900 टू 950 समथिंग कुछ में पूरा किट आता है, बट वो किट आपका 2-2.5 महीने से ज्यादा चलता है, ठीक है। ओके, वो मोदी का ही मैम? जी जी हाँ, मोदी केयर का ही अर्बन कलर का आता है, बट आप वो 2-2.5 महीने बोल रहे हो और संभाल के यूज करेंगे तो 3 महीने भी चलता है। आपने कितने महीने यूज किया? हेलो मैम। कंटिन्यू यूजिंग किया तो 3 महीने तो चलेगा ही। ओके मैम, अगर इधर से मिलता है तो फिर परचेस कर सकते हैं क्या, आपके इधर से लेना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मिल रहा है आपके वहां से तो आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉपर चूज करने नहीं आएगा तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको इसमें पार्सल में भेजा जाएगा, प्रॉपर्ली आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। यहाँ से स्किन टाइप कैसे पता चलेगा? आप मुझे व्हाट्सएप पे स्किन भेजिए अपना क्लोजली और प्रॉपर भेजिए, मैं आपको बताती हूँ फिलहाल। ओके ओके मैम। पर्सनल आप व्हाट्सएप पे नाम, बैच का नाम बताइए, आपका नाम और स्किन का प्रॉब्लम क्या है वो बताइए, मैं आपको स्किन बता दूंगी और प्रोडक्ट बताऊंगी कौन से। ओके, और अगर आप यहाँ से मंगा रहे हो तो मैसेज आगे फॉरवर्ड करूंगी, वो लोग आपको बिल बना के पहले दिखाएंगे इतना अमाउंट हो रहा है, देन आपका यस होगा तो पार्सल भेजा जाएगा, ठीक है। मैम प्रियंका का भेजा था मैम मैंने, आपने मुझे वो बिल का नहीं भेजा अभी तक। मुझे इसके लिए भी मैं सबके लिए बताऊंगी, मुझे पर्सनली फोटोज, क्लोजली फोटोज और प्रॉब्लम का नाम मुझे भेजिए, देन आपको होगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ मेरा मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा वो आपको बिल बताएगा, आपकी मर्जी होगी, देन आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। और बैच का नाम जरूर भेजना है, अपना नाम, बैच का नाम एंड स्किन का, तुमको प्रॉब्लम तुम्हें क्या दिख रहा है, और मैं आपको स्किन टाइप खुद ही बता दूंगी। कितना टाइम किसने देखा है? 15 मिनट्स, ठीक है। हाँ बोलो। ये हमारा श्लोका के बात कर लो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, बट जो टोनर है एक्चुअली अगर रियल रिजल्ट चाहिए तो उसका दो ही यूज करो, एज अ टोनर, एज अ मेकअप रिमूवर। क्लेंजर का यूज मत करो, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो। हाँ ठीक है। मैम अगर पिगमेंटेशन हो तो फिर उसके साथ ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा ना? हाँ जी, ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, इसलिए कहा कि क्लोज फोटो भेजिए, आपके फेस पे कुछ भी लगा ना हो तो भी मुझे दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स पता है तो मुझे लिख के भेजिए, नहीं तो मैं खुद ही आपको बताऊंगी कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, CTMP की जरूरत है या CTMP की जरूरत है, आपका स्किन टोन क्या है मैं आपको बता दूंगी। समझ में आया सभी को? सो आपको 12 से 2 के बीच में ये प्रॉब्लम्स भेजने हैं मुझे, 12 से 2 के बीच में। ओके मैम। मैं देखूंगी और मैसेज आपका आगे फॉरवर्ड करूंगी, ठीक है। तो किसी का मैसेज आएगा या कॉल आएगा, आपको बिल बना के भेजेंगे तो आपको उसमें से क्या कर, और हमारे यहाँ पे डीपी प्राइस मिलता है, डिस्काउंटेड रेट, जो एमआरपी होती है वो नहीं, सभी के लिए फेबिना में जो फेबिना से ज्वाइन है सभी के लिए डिस्काउंट होता है, ठीक है। एमआरपी टू एमआरपी नहीं होता है, डिस्काउंटेड रेट होता है, और गिफ्ट भी होता है आई थिंक 1000 या 1000 ना, या आपको पता है गिफ्ट का 1000 के ऊपर कुछ ना कुछ भी मिलता है ना। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है वेबिनार की, एक बार जुड़ के देखिए, ठीक है। ओके मैम। और प्रोडक्ट पूछ के खरीदिए तो रिजल्ट मिलेगा आपको। सो जब तक पैक एप्लीकेशन हो रहा है थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या किया? आज हमने डीजान एप्लीकेशन सीखा, आज हमने डीजान एप्लीकेशन सीखा एंड रिटन में क्या किया? रिटन के साथ क्लीनअप करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में क्या होगा? डीजान विद क्लीनअप, जो हमने लिखा है वो आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज प्रैक्टिकली होती जाएगी। वीडियोस भी आपके सामने डेली आपको वीडियोस भेजे जाएंगे, तो आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है, जैसे भूले ना। तो 3 चीजें हो रही है, फर्स्ट ओरली, देन प्रैक्टिकली एंड थर्ड आपको वीडियो मिल रहा है। तो इट्स गुड ना, तो आप लोग को फास्ट कैच करना है, ठीक है। सो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं इसके बारे में।
रिवाइज तो आई थिंक हो चुका है, नहीं तुम लिख लेते थोड़ा, मैं बीच के बारे में थोड़ा लिखा लेती हूँ। लिख लीजिए बीच के बारे में, बीच के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। आया एक लिख लीजिए ऊपर बीच के बारे में, बीच लिख लीजिए। आप लिखो, अलग बीच का अलग लिखोगे, बीच के लिखोगे, हेडलाइन लगोगे ब्लीच इंफॉर्मेशन। हेडलाइन क्या होगी? ब्लीच की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। लिख लीजिए ब्लीच में 4 प्रोडक्ट आते हैं, 4 ब्लीच में 4 प्रोडक्ट आते हैं। हाँ, ब्लीच में 4 प्रोडक्ट आते हैं। नंबर 1 ब्लीच क्रीम, नंबर 1 ब्लीच क्रीम। नंबर 2 एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर। नंबर 3 लिखोगे प्री ब्लीच, प्री ब्लीच क्रीम। उसके बाद आएगा नंबर नेक्स्ट पोस्ट ब्लीच क्रीम। कौन सी 4 चीजें आती है? एक्टिवेटर, प्री ब्लीच क्रीम, पोस्ट ब्लीच क्रीम। आप नेक्स्ट लिखोगे, उसमें लिखोगे किसी ब्लीच में सिर्फ 3 प्रोडक्ट आते हैं। किसी ब्लीच में सिर्फ 3 प्रोडक्ट आते हैं। ब्लीच क्रीम, किसी ब्लीच में सिर्फ 3 प्रोडक्ट आते हैं। ब्लीच क्रीम, एक्टिवेटर नंबर 2, नंबर 2 एक्टिवेटर हो गया। नंबर 3 लिखोगे प्री ब्लीच, और जो हिंदी में लिखोगे उसके आगे या तो और, प्री ब्लीच या तो, जो हिंदी में लिखना है ओके, प्री ब्लीच या तो पोस्ट ब्लीच। तो कितने प्रोडक्ट है? प्री ब्लीच या तो पोस्ट ब्लीच, मतलब प्री ब्लीच या तो पोस्ट ब्लीच, मतलब दोनों में से एक ही आएगा और बाकी की 2। तो टोटल कितने हुए? 3 प्रोडक्ट हुए। कितने हुए? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखोगे एंड किसी ब्रांड में क्रीम आती है, नंबर 2 एक्टिवेटर आता है, क्रीम आती है, एक्टिवेटर आता है। नंबर 3 लिखोगे पोस्ट, क्रीम, एक्टिवेटर, पोस्ट या तो प्री ब्लीच, पोस्ट ब्लीच क्रीम या तो प्री ब्लीच क्रीम। तो इसमें भी या तो आ गया, तो कितने प्रोडक्ट? थर्ड नंबर पे क्या बोला जी? 3। मैम किसी ब्रांड में क्रीम आती है, एक्टिवेटर आता है और एक और कौन सा नंबर बता रहे हो? बी वाला, लास्ट वाला ना? हाँ अभी आपने जो बताया वो
किसी ब्रांड में क्रीम आता है, एक्टिवेटर आता है, पोस्ट ब्लीच, हाँ पोस्ट ब्लीच क्रीम लिखो। पोस्ट ब्लीच क्रीम आता है या तो प्री ब्लीच क्रीम आता है। जो इसके ऊपर लाइन लिखी उसका हमने नीचे से पोस्ट और प्री का उल्टा लिखा, ठीक है। और अभी लास्ट लिखोगे नंबर 4 ना, नंबर 3। आप 4 बोल रहे, आप 3 बोल रहे, ठीक है। लास्ट लिखना है किसी ब्रांड में ओनली 2 ही प्रोडक्ट आते हैं। किसी ब्रांड में ओनली 2 ही प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि ओनली क्रीम, जैसे कि ओनली क्रीम मतलब ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर, जैसे कि ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट आते हैं किसी में, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा आप लोगों को समझ में आया? एक बार पढ़िए, आपको खुद को देखिए समझ में आया है, कोई डाउट है तो पूछिए। सभी पढ़िए अपना। लास्ट में सेकंड में क्या लगा है? क्रीम आती है एंड एक्टिवेटर, या तो पोस्ट क्रीम या फिर तो जो क्रीम लिखा है इसकी वो कौन सा ब्लीच क्रीम? ब्लीच क्रीम, पहले जो ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर 2 चीजें आती है ना, ब्लीच की क्रीम और एक्टिवेटर। कौन सा? पहले क्रीम, हाँ, और बाद में या तो पोस्ट ब्लीच क्रीम आता है प्रोडक्ट, ऐसे बोलो किसी में। देखिए एग्जांपल मैं कल बताऊंगी, पर बता ये समझो भी अलग ब्लीच है, ये अलग ब्लीच है। इसका आपने बॉक्स खोला, आपको ब्लीच क्रीम आएगी, एक्टिवेटर आएगा, इसको आगे कीजिए। जस्ट वन मैंने आपको एग्जांपल दिखाने हैं, मैं एक्चुअली कल बोल रही थी इस सेशन को, बट कल वाले वो वाले वो जाने वाले की मॉडल कल वो सब दर्शन के लिए गई थी ना, उसका कितना डस्टिंग वगैरह क्या क्या हो, आज निकल गया सब। आईब्रो भी हो गया उस पे, अब वैक्सिंग भी कुछ पे ही होगा, डोंट वरी। हेयर कट भी तेरे से स्टार्ट हुआ, पता नहीं आज किसका अपने पहले प्लीज भी होगा प्लीज भी तेरे रेकॉर्डिंग तुमच्या सरांचा आवाज रेकॉर्ड होतो. आवाज रेकॉर्ड होतो. चालू है. इधर नहीं है, यहाँ से मैंने चालू किया है जब क्लास स्टार्ट हुआ तभी.
मैं एक्सपायरी में डाल दूंगी आपको दे दूंगी। थोड़ा सा एकदम इधर को सेंटर में। कोई बोतल में पानी पी जस्ट 2 मिनट एक्सप्लेन करती हूँ। आप भी देख लीजिए जो बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया है ब्लीच अलग अलग बताया। सपोज ये अलग ब्रांड है, अब इस आपके सामने सेम है। सपोज ये अलग ब्रांड है, ये अलग ब्रांड है और ये वाला अलग ब्रांड है। तीनों अलग अलग ब्रांड है। आप उनको थोड़ा सा, ठीक है। ये अलग ब्रांड है, ये अलग ब्रांड। तो मैंने आपको बताया कि किसी किसी ब्रांड में नंबर 1 क्या लिखा है, पढ़िए। कितने प्रोडक्ट आते हैं? 3 प्रोडक्ट। पहले लिखा है कि 4 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो सपोज इसमें मैंने अभी खोल रही हूँ, इसमें 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये देखिए 4 प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये तो ब्लीच क्रीम रहेगी, ठीक है। क्या निकला? ब्लीच क्रीम रहेगी। देन एक्टिवेटर आएगा, ये 2 हो गया। देन आएगा हमारा प्री प्रोडक्ट, ये हमारा प्री प्रोडक्ट आ गया। देन क्या लिखा है? तो ये सपोज हमारा पोस्ट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। समझ में आया? किसी में ये 4 चीजें आती है, ओके। अब नंबर दूसरा क्या लिखा है? किसी में 3 प्रोडक्ट आते हैं। प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट का काम क्या है आगे हम लोग सीखेंगे। ये 4 प्रोडक्ट एक में आए हैं। दूसरे में क्या बोला मैंने? सिर्फ ब्लीच क्रीम आएगी, एक्टिवेटर आएगा और सिर्फ प्री ब्लीच क्रीम। प्री या तो पोस्ट, मतलब एक ही आएगी। तो सपोज ये पोस्ट आ गया, ठीक है। थर्ड में मैंने क्या बताया? सिर्फ क्रीम और एक्टिवेटर। आ रहा है समझ में? एक ब्लीच में कभी कोई ब्लीच में 4 प्रोडक्ट आते हैं, कोई ब्लीच में 3 प्रोडक्ट आते हैं, कोई ब्लीच में 2 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो जो 4 प्रोडक्ट आते हैं उसका काम क्या होता है? एक तो ब्लीच क्रीम होती है, दूसरा एक्टिवेटर। सभी को पता है, ये दोनों मिक्स करके ब्लीच बनती है, सभी को पता है। तो ये प्री और पोस्ट क्या होता है? प्री मतलब पहले प्रोडक्ट लगाने वाला। प्री मतलब लिख लीजिए, प्री मतलब जो ब्लीच से पहले प्रोडक्ट हम लगाते हैं, प्री। प्री मतलब ब्लीच से पहले लगाते हैं, प्री प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद ब्लीच लगाई। लिख लीजिए सिर्फ प्री मतलब जो पहले प्रोडक्ट लगाते हैं ब्लीच करने से पहले, ठीक है। पोस्ट मतलब जो ब्लीच करने के बाद में प्रोडक्ट लगाते हैं उसे कहते हैं पोस्ट। तो पोस्ट मतलब जो ब्लीच करने के बाद में प्रोडक्ट लगाते हैं उसे कहते हैं पोस्ट। तो मतलब अगर किट में 4 प्रोडक्ट है तो ब्लीच स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या लगाना है? प्री प्रोडक्ट। क्या लगाना है? देखेंगे आप समझिए। पहले हमें प्री प्रोडक्ट लगाना है पहले, सबसे पहले। फिर ब्लीच और दोनों मिक्स करके, ये दोनों मिक्स करके ब्लीच लगाएंगे फेस पे, उसको वॉश करेंगे। लास्ट में पोस्ट प्रोडक्ट लगाओगे। 4 प्रोडक्ट यूज करना समझ में आया? प्री प्रोडक्ट जो अगर दिया हुआ है तो पहले अप्लाई करोगे, सेकेंड नंबर ब्लीच करोगे फेस पे, उसके बाद लास्ट में जो पोस्ट प्रोडक्ट बाद में वाला दिया है वो पोस्ट यूज करोगे। चारों का काम समझ में आ गया? ठीक है। 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो देख लेंगे कि 3 प्रोडक्ट में हमें पहले चेक करना है कि ये प्री है या पोस्ट है। ये वाला जो ये दो क्या है? ब्लीच और एक्टिवेटर है। अगर ये सपोज प्री दिया हुआ है तो पहले यूज करोगे, देन ये यूज करोगे। अगर ये पोस्ट दिया हुआ है तो पहले क्या करोगे? ब्लीच करोगे, देन बाद में। समझ में है सभी को? ठीक है। और किसी में अगर सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मतलब प्री पोस्ट नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हमें ये दोनों सिर्फ एप्लीकेशन करनी है, ना प्री लगाना ना पोस्ट लगाना। ठीक है। तो प्री मतलब क्या? ब्लीच करने से जो पहले प्रोडक्ट लगाते हैं वो। पोस्ट मतलब क्या? ब्लीच के बाद। ब्लीच के बाद में जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो। ठीक है। तो जिस ब्रांड में प्री दिया हुआ है तो हम पहले प्रोडक्ट लगा के
करेंगे। जिस पॉइंट ने पोज दिया है तो ब्लीच करके बाद में जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो लगाएंगे। जिस ब्रांड ने प्री और पोस्ट दोनों दिया है तो क्या करेंगे, पहले प्री लगाएंगे, फिर ब्लीच लगाएंगे, फिर पोस्ट लगाएंगे। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर? यस मैम। तो बॉर्डर करके एक जना हेल्प कीजिए, आप में से जाइए कोई भी, कुछ बॉर्डर दीजिए भर के और उसके साथ जाइए। बस हमारा पैक सूख रहा है तो वॉश करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड एसपीएफ लगाएंगे, ठीक है? तो टीचर यस मैम। ये किया है। सो किसी को कोई सवाल है इसके अकॉर्डिंग? समझ में आया प्रॉपर्ली? यस मैम। कोई सवाल है किसी का? नो मैम। नो मैम। ओके, तो सेशन को क्लोज करें डियर। यस मैम। मैम ब्राइडल के लिए स्पेशली ब्लीच आते हैं या ऐसा कुछ नहीं, सब कोई सा भी ब्लीच यूज कर सकते हैं ब्राइडल पे भी? कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशली नहीं आता है, कोई भी कर सकते हैं ब्राइडल पे। ऑक्सी ब्लीच भी कर सकते हो, O3 भी कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। या मैम ब्रांडेड ब्लीच के नाम बता दीजिए ना। जी ब्रांडेड ही बताया मैंने आप लोगों को, जैसे कि O3 प्लस बताया। ब्रांडेड ब्लीच। हाँ बोलिए। हेलो ब्रांडेड। मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए ना। आवाज पुश हो गई। अपने जो ब्लीच लगाते हैं फिर पोस्ट क्रीम है, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, फिर वापस अपना मॉइस्चराइजर और एसपीएफ लगाना है। या गुड क्वेश्चन। तो कितने टाइम बाद अप्लाई करना है पोस्ट के बाद? आप ना गड़बड़ मत कीजिए, आज मैंने सिर्फ आपको लिखवाया है, मैं पूरा अच्छी तरह लिखवाऊंगी और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी तो सब प्रोसेस आपको पता चलेगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। जानना चाहते हो आपको एक एक चीज मैं बताने वाली हूँ, सो टेंशन मत लीजिए। ओके मैम। कोई अभी आता है हाँ दिखाऊंगी, देन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्या यूज करना है, मॉइस्चराइजर कब यूज करना है, कितनी देर बाद यूज करना है, एसपीएफ A to Z आपको ब्लीच के बारे में पता चलेगा, ठीक है? थैंक यू। सीक्वेंस वाइज जाएंगे हम लोग, तो जो भी मैं अभी सिखा रही हूँ उस पे पहले फोकस कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है वो आपको वो क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या सवाल होते हैं। आपके सवाल से पहले आपको जवाब मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है? सो सेशन को क्लोज करते हैं डियर, नेक्स्ट बैच है अभी, ओके? सो मेरा अब आज अभी वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है, आपको पहुंचाना जी बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है बोलिए। यस बोलिए। वो मैं अटेंडेंस नहीं बोली थी आपको, 2:30 को मैं ज्वाइन करी थी सेशन। अच्छा, रोल नंबर क्या है? 15। 1515। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ, ओके? ओके, थैंक यू। या सेशन क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फाइनली बाय बाय। बाय मैम।